नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि पञ्चसिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पञ्चसिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पञ्चसिक्खापदानि समाधियामि। अभी हम ध्यान को प्रारंभ करेंगे। आप जहाँ पर भी बैठे हो आराम से बैठ जाओ। कोई तनाव के बिना बैठ जाओ। अपने सांस को देखते रहो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, आ रही है। इसी को देखना है। सही तरह से देखना है कि अंदर आया, बाहर, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया। ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹವನ್ನ ಸಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬರಲಿ. ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. हम ऐसा 10 मिनट करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है।
उसको वापस लेके आना है कि साँस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसी को ही देखना है। ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. सांस को देखते रहिए, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मन को यहाँ-वहाँ भटकने मत दीजिए। सिर्फ सांस के ऊपर ही बने रहे।
आगे निकलते हैं। अपने नाक के छेद को देखिए, कान को छेद को देखिए और जो मुंह का छेद है उसको देखिए। कान का छेद, नाक का छेद छोटा है और मुंह का छेद बड़ा है। और इन तीनों छेद से जो बाहर का छेद है वो तो बहुत ही बड़ा है। मतलब आपका जो कमरा है, ये कान और नाक और मुंह का छेद को देखते हैं तो बहुत ही बड़ा है। ये आकाश धातु है जो बहुत ही सूक्ष्म है। अभी आपको ध्यान करना है ये आकाश धातु पर। आपका जो कमरा है उसके ऊपर नजर डालिए तो ये जो नाक का छेद, कान का छेद और जो मुंह का छेद है वो निकल जाएगा। मतलब हट जाएगा। इसके ऊपर बने रहे, देखते रहे। ಈಗ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಾವು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ, ಕಿವಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ, ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಿವಿದು, ಮೂಗಿಂದು ತೂತು ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕಿವಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಆಕಾಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂಗಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಬಾಯಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಈ 3 ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆಕಾಶ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಮೂಗಿನ್ಕಿಂತ, ಕಿವಿಗಿಂತ, ಬಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
अभी ये करने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि आकाश जो है सूक्ष्म है और वो हर जगह फैला हुआ है और ये आकाश में वायु होता है और ये वायु जो है नाक में आता है, कान में आता है और मुँह में भी आता है। अभी आप आपका साँस को देखते हैं, तो उसमें वायु है आकाश से ये स्थूल है और इससे भी अधिक स्थूल है तेजो। बाहर का तापमान ठंडा या गर्म हो सकता है, पर नाक से जो साँस का जो हवा आ रही है या वायु आ रहा है, वो गर्म है। अभी आप इसके ऊपर देखते रहिए कि बाहर का वायु जो है ठंडा है, अंदर से जो आ रहा है उस गुना से ये तो ठंडा है और जहाँ पे आकाश है उसके अंदर ये वायु तत्व है और उसके अंदर ये तेजो या अग्नि का तत्व है। इन दोनों को आप देखते रहिए, मन को इधर-उधर भटकने मत दीजिए। सिर्फ हमें ये देखना है कि बाहर का जो है अंदर का वही है। अंदर-बाहर करके कुछ होता नहीं है। जो कुछ भी मैंने अंदर समझा था, वो बाहर भी वही है। इस प्रकार मुझे करना है। ಈಗ ನಾವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಕಾಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಧಾತು. ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ವಾಯು ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೂ ವಾಯು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಯು ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ತೇಜೋ. ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಗಿಂದ ಬರೋದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವಿದೆರಡನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
और आगे निकलेंगे तो देखेंगे कि इससे भी स्थूल है आपो, जो वायु है उसके अंदर आपो भी रहती है। अगर हमें वो दिख नहीं रही है, जो अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा जो होता है, हम उसी को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तेजो भी दिखने लगती है। और वैसे देखते गए तो उससे भी स्थूल है पठवी। अभी हम उसको छू सकते हैं, जैसे हमने वायु को छू सकते हैं, वो सूक्ष्म है पठवी के गुण से। तेजो को भी छू सकते हैं, वो वायु से भी स्थूल है और हमारे आंख के लिए दिखता है, पर वायु दिखती नहीं है पर दिखती नहीं है। और जो आकाश है उसको एहसास कर सकते हैं, के अलावा उसको देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या छू नहीं सकते। वैसे ही आपो को देख सकते हैं और पृथ्वी जहाँ है वहीं रहता है। जैसे मकान खड़ा है, कमरा है, वो उधर ही है, आगे पीछे होता नहीं है। तो अभी आपके पास ये 4 धातुएँ हैं। इस प्रकार आप देखते चलिए कि जो बाहर है वही अंदर है। तो अंदर को छोड़िए, बाहर का पकड़िए। हर जगह पृथ्वी है, मिट्टी है। पृथ्वी का मतलब ये होता है कि मिट्टी है, मकान है, मिट्टी से ही बनी है। और ईंट और दीवार भी मिट्टी से ही बनती है। और इसी के अंदर पानी भी है, आपो। और ठंडा या गर्म एहसास होता है। अपने देह में इसको देखिए। अगर आप ऐसा देखोगे तो ये प्रथम ध्यान या ध्यान होता है। ये आपने तर्क किया, ये क्या है? और उसके ऊपर आपने विचार धारा शुरू किए। जब भी आपको ये सही तरह से समझ आ जाता है तो खुशी होती है। जो वो खुशी होती है वो सेकंड या दूसरा ध्यान है, पहला, दूसरा, ऐसे देख सकते हैं। पहला था कि हमने वितर्क किया कि ये क्या है और विचार किया। दूसरा ये है कि क्योंकि हमने विचार और वितर्क किया है तो उसका फल खुशी में आ गया है। अभी आप उसके ऊपर देखते जाइए, खुशी को बढ़ाते जाइए कि आकाश सूक्ष्म है, उससे स्थूल वायु है, उससे भी अधिक स्थूल है तेजो।
उससे भी अधिक स्थूल है, आपो उसके भी पूरा स्थूल पृथ्वी है। तो अगर एक देह को देखते हैं, तो वो जगह लेती है और ये 4 धातु उसके अंदर है। ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई भी है, ना दीवारें हैं, ना दरवाज़ा है, ना घर है। सिर्फ़ एक नामकरण देते हैं, एक पहचान बनाते हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। अगर आप इतना देख सकते हो, तो खुशी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, आप खुशी में रहेंगे। ಈಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ತೇಜೋಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಪೋ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರೋದು ಪೃಥ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥೂಲ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪೋ, ತೇಜೋ ಇದು 3 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಯು ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಚರದಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದೇ ವಿನಃ ಆಕಾಶವನ್ನ ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧರು ಈ 4 ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪೋ, ತೇಜೋ, ವಾಯು. ನನ್ನದು, ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆದನ್ನ ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಡೆದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ತರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅನುಭವ ಮೊದಲನೇ ಧ್ಯಾನವಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಖುಷಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು 2ನೇ ಧ್ಯಾನ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
अगर आप यहाँ तक आए हैं और ये समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति करके होता नहीं है, कोई पेड़-पौधा करके होता नहीं है, कोई घर करके होता नहीं है। ये सिर्फ़ हम एक नाम-रूप का खेल है, जो विज्ञान में आता है। ये पृथ्वी धातु को मैं कुछ नाम दे सकता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है या वो चलता हुआ दिखेगा तो इसका एक व्यक्ति बन जाएगा या प्राणी बन जाएगा। या जहीं जहाँ है वहीं खड़ा रहेगा तो निर्जीव वस्तु हो जाएगा। तो मैं उसके लिए कोई नाम दे सकता हूँ, जैसे कोई कमरा है, मकान है, घड़ा है, कार है, वैसे एक नाम दे सकता हूँ, क्योंकि वो वहीं के वहीं रहेगा। और व्यक्ति अगर बनता है, जैसे मनुष्य बन गया है, तो वो काय को हम कहेंगे ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, झुक रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कपड़ा पहना है, कपड़ा नहीं पहना है, वगैरह-वगैरह। हम ये सब कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखना शुरू करोगे तो आनंद आ जाएगा। ये सुख होता है जब भी आनंद आता है। ये तीसरा ध्यान होता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक नाम रूप का खेल चल रहा है। तो खुशी के बाद आनंद होती है, क्योंकि जो मन जो कहते हैं, चैतन्य उसमें रहता है। उसने पकड़ के बैठा था कि कोई व्यक्ति है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चा है वगैरह। अभी उसको खुशी से आगे निकल के आनंद आ रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 वस्तुएँ चाहिए। एक पारमिता चाहिए कि आपका सही तरह से सील संपन्न हुआ है। दूसरा, आपको कोई बाधाएँ ना होना चाहिए, जैसे कामचंद व्यापाद तीन मिद उडच कुक्कुच विचिकिच्छ। क्योंकि इसमें कोई भी बाधा हो, नींद आ रहा है या कोई आपका विचार में ठेस वगैरह चल रहा है या कोई खाने की चीज़ पे या पहनने की चीज़ पे या कौन-सी भी चीज़ पे आपका मन जा रहा है या कोई शंकाएँ हैं वगैरह या उतावलापन आ गया है, तो ये अवस्था जो आनंद का है वो नहीं आ सकता। और जब भी आनंद आता है, बहुत खुशी होती है, उसके साथ में मुँह का जो मुस्कान जो होती है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये चतुर्थ ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ पे सुख और दुःख से बाहर आ जाते हैं। और जो देह है, काय है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। तो सुख आनंद के बाद इसके ऊपर बनती है समत्व, जो चौथा ध्यान होता है। ये इस प्रकार आप देखते बैठ सकते हैं, पहले ध्यान से चौथे तक।
जितने घंटे आपको बैठना है बैठ जाइए, और जब भी आँख खोलेंगे तभी भी आप कर सकते हो कि आकाश में ही वायु है, और वायु के अंदर जो गर्मी और ठंडगी लगती है, फिर आपो, फिर पृथ्वी, जहाँ पर भी वस्तुएं हैं पृथ्वी है। कौन सा भी वस्तु हो उसमें पृथ्वी है, तभी हम उसको छू पाते हैं, नहीं तो छू नहीं पाते। ऐसे आप चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आँख बंद करके ही करना पड़े। तभी आपको खुशी, जो दूसरा जान है, फिर उसके बाद में सुख आती है, आनंद, वो तीसरा जान है, फिर समत्व आता है, वो चौथा जान है। सम्मा समाधि, ये 4 ध्यान का होता है। हरदम, मतलब 18 से 20 घंटे हम इसी पे रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आँख बंद करके बैठ जाएँ। अभी आप जितनी देर करना है करते बैठिए, कोई पाबंदी नहीं है। ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೂಪದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಆ ರೂಪ ನಾಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಚೈತನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪೋ, ತೇಜೋ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಈ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನುಭವ ಪಡಿಬಹುದು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಿಡ ಮರಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತ. ಇದರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಮತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮತ್ವ 4ನೇ ಧ್ಯಾನವಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಬುದ್ಧರು ಸಮ್ಮಾ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುಕೊಂಡು 18 ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶವಿದೆ, ಆಕಾಶದೊಳಗಡೆ ವಾಯು ಇದೆ, ವಾಯು ಒಳಗಡೆ ತೇಜೋ ಇದೆ, ತೇಜೋ ಒಳಗಡೆ ಆಪೋ ಇದೆ, ಆಪೋ ಒಳಗಡೆ ಪೃಥ್ವಿ ಇದೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಲಾಗುವಂಥದ್ದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿ. आपको जितना समय ऐसे यहाँ से बिता सकते हो बिताइए, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु में। और हर एक व्यक्ति को ऐसे ही देखिए, ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से ही बना है और ये जगह ले रहा है। जैसे मकान जो है या घर जो है, इसने जगह लिया है। हमारे कमरे के अंदर जो कोई भी वस्तुएं हैं वो जगह लिया है, और हम इसलिए पहचान कर सकते हैं क्योंकि उसमें पृथ्वी धातु है। इतना आप देखने के लिए हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो आप
हरदम खुशी और आनंद में ही रहेंगे और मुख में आपका हँसी कायम रहेगा। अभी मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक आँख बंद करके बैठना है, बैठ जाइए। फिर जब भी आपका मन हो गया कि अभी ख़त्म करेंगे, तो आप करके फिर आँख खोल के पूरा करने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु को देखते बैठिए। फिर जब भी मुझे समय मिलता है, फिर आपको मैसेज करूँगा, फिर ऐसे ही ध्यान हम कर सकते हैं। आप लोगों का मंगल हो, सब सोतापन सकदगामी, अनागामी, अरहत तक पहुँचे। बुद्ध धम्म आपको मार्गदर्शन दे, आप लोगों का मंगल हो। शुभ रात्रि।